देखो आज मैं तुम लोगों को एकदम सिंपल सीधी बात लेके बता के चलूँगा कि तुम लोगों ने अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ बंद कर रखा है एंड तुम लोग को अपडेटेड रहना है न्यूज़ से, क्योंकि न्यूज़ आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। एंड तुम लोगों ने अगर सोशल मीडिया को ही छोड़ दिया, मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म को ही छोड़ दिया, तुम लोग अपडेटेड कैसे रहोगे। सो आज की इस वीडियो में तुम लोग सही जगह पर लैंड हुए कि तुम लोग को सब नॉलेज मिलने वाली है अबाउट रिलेटेड दैट थिंग कि तुम लोग कैसे अपडेटेड रहोगे इन सब चीज़ों को छोड़ने के बाद भी। एंड कोई प्लेटफॉर्म है अपार्ट फ्रॉम इंटरनेट कि उसके बिना भी तुम लोग अपडेटेड रह सकते हो। हाँ, मैं सब चीज़ें तुम लोगों को बता के लेके चलूँगा कि भाई हाँ, तू इस मेथड की वजह से अपडेटेड रह सकता है, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो, वो भी विदाउट इंटरनेट वाले मेथड भी मेरे पास है जो एकदम लास्ट में तुम लोगों को बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक कि तुम लोगों को इन सब चीज़ों को छोड़ने के बाद न्यूज़ से अपडेटेड रहना क्यों, ये प्रायोरिटी क्लियर रखो। क्योंकि बहुत सारे बंदे को ना पता नहीं है कि उनको बस ऐसे ही नॉलेज चाहिए, पता नहीं किसी नॉलेज चाहिए, बस चाहिए। मेरा ऐसा दिमाग हो चुका है जिसको ओवर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एंड तुम लोग कभी मेनली दिमाग इसी वजह से चलता होगा कि उसको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए। मेरे अपने 7 दिन के जब मैंने इंटरनेट को छोड़ा था तब मेरे को बहुत ज़्यादा क्रेविंग लगी थी कि मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए। एंड ऐसी इन्फॉर्मेशन की लत तुम लोगों को भी लग रही है। एंड अगर वो वाली इन्फॉर्मेशन की लत है तो तुम लोगों को न्यूज़ से अपडेटेड रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं। मेरी बात मान लो, 7 के 8वें दिन ऑलमोस्ट 1 महीना हो जाने दो, 8वें दिन भी छोड़ो, 1 महीना हो जाने दो, तुम लोग खुद ही कहोगे कि मुझे न्यूज़ की आवश्यकता थी ही नहीं अपनी लाइफ में, मुझे कुछ ऐड ऑन्स नहीं हो रहा था लाइफ में। लेकिन वही बात लेके चलूँ, मेरे जो इर्द गिर्द मैं जिससे बातचीत करता हूँ, मैं जिससे कम्युनिकेशन करता हूँ, उस बंदी को मेरे से बात करने में कंफर्टेबल नहीं थी। पता है क्यों? क्योंकि मेरे को अपडेटेड ही नहीं था मैं उस फील्ड से, मैं मीम से अपडेटेड नहीं था, मैं जो ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है उससे अपडेटेड नहीं था, मैं जो ट्रेंडिंग खबर चल रही है मैं उससे अपडेटेड नहीं था, मैं उस पर अपने ओपिनियन नहीं दे पा रहा था। सो ये एक रीज़न हो सकता है कि हाँ, तुम लोग को अपडेटेड रहना भी पड़ेगा। लेकिन ये भी समझ लो कि कौन कौन सी न्यूज़ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है। दैट्स वाई मैंने तुम लोगों से कहा कि तुम लोग को प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी कि कौन सी इन्फॉर्मेशन की तुमको आवश्यकता है एंड कौन सी इन्फॉर्मेशन की तुम लोग को आवश्यकता नहीं है। देखो मेनली बात लेके चलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग न्यूज़ है वो कहीं ना कहीं से तुम्हारे पास पहुँच ही जाएगी। बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग न्यूज़ है जो हाल ही में पॉपुलर होती रहती है, वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। लाइक अभी रिसेंटली में चल रहा है कि भाई पाकिस्तान से पानी कैंसिल कर दिया गया, वो तुम्हारे पास उड़ते उड़ते आ जाएगी, उसकी तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं। एंड तुम लोगों को झिझकना नहीं है किसी से भी पूछने में कि भाई कौन सी न्यूज़ चल रही है। क्लियर हो गया। एंड सेकंड थिंग की बात लेकर चलते हैं जो हमारी जनरेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन है, दैट वाज मीम। तुम लोगों को मीम से अपडेटेड रहना पड़ेगा, तभी तुम लोग अपने दोस्तों में रिलेवेंट रह पाओगे, तभी तुम लोग जोक्स क्रैक कर पाओगे। देख एकदम रियल प्रैक्टिकल लाइफ वाली बातें करके चल रहा हूँ, इस वजह से तेरे को दिमाग में घुसेगी। अब मीम से कैसे अपडेटेड रहना, देख उसकी भी बात लेके चलूँगा। मीम से अपडेटेड रहने के लिए तुमको एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, चाहे तू रेडिट कर ले, डिस्कॉर्ड कर ले या फिर तू यूट्यूब कर ले। लेकिन तेरे को प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि तेरे को कौन सी पॉपुलर मीम्स तेरे को देखनी है। एंड वो तू खुद नहीं सेट कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भाई मैं कहूँ जाल बुना हुआ है कि एक बार तू मीम्स देखने बैठा सो तू पता नहीं 20, 30, 40, 50, 100 मीम्स कैसे देख लिया जाएगा 1 घंटे के अंदर, तेरे को खुद को नहीं पता है। सो उससे कैसे बचना है, उससे बचने के लिए तुम लोग ऐसे यूट्यूबर्स को सब्सक्राइब करके रखो ना जो महीने में, हफ्ते में 1 वीडियो डाले एंड वो हफ्ते में ट्रेंडिंग वीडियोज़ को इंक्लूड करे। जैसे अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं फिंगू करके कोई बंदा है जिसको मैं बहुत टाइम से देखते आ रहा हूँ, फिंग करके, उसकी मैं वीडियोस देख लेता हूँ जो हफ्ते में, महीने में कभी कभार वीडियोस डाल देता है अपने रेडिट से रिलेटेड। एंड रेडिट पर तुम लोगों को बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स मिल जाएंगे जहाँ पर ट्रेंडिंग मीम्स अपडेटेड होती रहती है। तुम लोगों को क्या करना है, 1 हफ्ते में 1 बार जाना है, 1 हफ्ते में 1 बार डिस्कॉर्ड पे या फिर रेडिट पे उन मीम्स से अपडेटेड हो जाना, या तो यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू तुम लोग अपडेटेड रह जाओगे। सो तुम लोग को यही करना है, मीम से अपडेटेड रहने के लिए सिर्फ हफ्ते में या महीने में 1 बार उन चैनल को विजिट करना है एंड मीम से अपडेटेड हो जाना है। एंड सच मानो तुम लोगों को उसी मीम्स की आवश्यकता थी, उससे ज़्यादा मीम्स तुम्हें देखने की आवश्यकता थी ही नहीं लाइफ में। या अब बात कर लेते हैं कि भाई मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए और मेरा अपने आप पर कंट्रोल भी हो चुका है, 1-2 महीना हो चुका है, मेरे पास कंट्रोल भी हो चुका है मेरे माइंड के ऊपर। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं न्यूज़ से अपडेटेड रह सकता हूँ, अब मैं सोशल मीडिया को देख सकता हूँ। हाँ, देख सकता है, लेकिन तुझे अभी भी सोचना समझना होगा कि तुझको कौन से वेबसाइट को विजिट करना है, कौन सी वेबसाइट को नहीं विजिट करना है। एप्लीकेशंस की बात तो मैं अभी कर ही नहीं रहा हूँ, वेबसाइट को देखते हैं। वेबसाइट को तुम लोग विजिट कर सकते हो, जब चाहे कर सकते हो, क्योंकि वेबसाइट के अंदर तुम लोगों को लिमिटेशन देखने को मिलती है। वेबसाइट उतने अच्छे से ऑप्टिमाइज़ नहीं करी जाती है फ़ोन के हिसाब से, एंड मोस्टली बंदे फ़ोन में ही विजिट करते हैं। सो तुम लोग इंस्टाग्राम को ले लो, फेसबुक को ले लो, तुम लोग स्क्रॉल कर सकते हो रात के एंड में, दैट्स इट। अपार्ट फ्रॉम बात करी जाए जो रेगुलर यूज़र हैं, जो फ़ोन्स में एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं तुम लोग को फ़ोन का इस्तेमाल करने की। ऑलमोस्ट हफ्ते में, महीने में 1 बार एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, अनइंस्टॉल करो, दैट्स इट। तुम लोग को इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर रखी मैंने, ये सब पीछे बैकएंड में बहुत सब चीज़ें करनी पड़ेगी। देखो अगर तुम लोग इस बात से टेंशन ले रहे हो तो दैट्स गुड थिंग,
क्योंकि फिर तुम लोग की एडिक्शन छूट जाएगी। एडिक्शन कब बनती है? जब वो तुम्हारे यूज टू में आ जाए वो चीज़ें, तुम लोग रोज़ रोज़ उस चीज़ों को आराम से एक्सेस कर पाओ, तब वो तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठ जाती है। एंड जैसे तुम लोग इस चीज़ के अंदर थोड़ा सा भी एफर्ट डालो, कष्ट डालो, तुम्हारा दिमाग उसको एडिक्शन बनने ही नहीं देगा। मेरी बात मान के देख लो, मैंने ट्राई करके देखा एंड तुम लोग भी कर सकते हो। हालांकि अभी भी मेरे फ़ोन के अंदर इंस्टाग्राम पर एप्लीकेशन पड़ी हुई है, बट मेरा खोलने का कभी मन नहीं करता है। मेरे पास इतने ज़्यादा काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, या तो तुम लोग काम बढ़ा लो, ये तुम्हारे पास सेकंड प्रायोरिटी है। अब नेक्स्ट थिंग की बात लेके चले यूट्यूब की, क्योंकि भाई तू कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को छोड़ सकता है, लेकिन यूट्यूब को नहीं छोड़ सकता। मेरे जैसे बंदों की बात लेके चलो जो यूट्यूब एडिक्शन के चक्कर में फंसे हुए हैं, सो उनको एक वरदान ब्राउज़र एक्सटेंशन मैं देने वाला हूँ। सॉरी, एप्लीकेशन कोई भी नहीं है इसके अंदर कि एप्लीकेशन की मदद से तुम लोग वो सब चीज़ें कंट्रोल कर सको अपने फ़ोन के अंदर। वो सिर्फ ब्राउज़र का एक्सटेंशन है। एंड मेनली बात करी जाए क्रोम के अंदर वो चलता है, दैट वाज अनट्रैप या अनट्रैप। एंड उस अनट्रैप एप्लीकेशन के अंदर तुम लोग अपनी सब चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो कि शॉर्ट्स दिखनी चाहिए, कितनी दिखनी चाहिए, होम फीड के अंदर कितनी वीडियो सजेस्ट होनी चाहिए, वो वीडियोस की इन्फिनिट स्क्रॉल वालिंग होनी चाहिए या फिर होनी ही नहीं चाहिए यूट्यूब होम फीड। मैंने अपनी यूट्यूब होम फीड ऑलमोस्ट 2-3 महीने से बंद कर रखी थी। मैंने आज जाकर उसको चालू करा है किसी पर्पज़ की वजह से, एंड वो सही चल रहा है। मेरे दिमाग भ्रष्ट नहीं हुआ उन सब चक्करों में। तुम लोग को अपनी होम फीड को बंद करना है, इन्फिनिटी स्क्रॉलिंग बंद करनी है, शॉर्ट्स बंद करनी है, एंड जो भी तुम लोग उसके अंदर सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो कि ऑटो प्ले के अंदर वीडियो चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए, साइड में वीडियो चलनी चाहिए, नहीं चाहिए, उसका सब्सक्राइब बटन दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। एंड मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें बंद कर रखी है अनट्रैप एप्लीकेशन की मदद से, जिससे मुझे डिस्ट्रैक्शन कम होता है। जो चीज़ें मैं सर्च करना चाहता हूँ वही चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। दैट्स इट, यूट्यूब की एडिक्शन भी ख़त्म। अब बात कर लेते हैं कि जिसको बिल्कुल ही हटना है सोशल मीडिया से, जिसको चलाना ही नहीं है कभी जीवन में सोशल मीडिया आज के बाद, या फिर चलाना है तो 2-3 महीने में एक बार आ गए, 4-5 महीने में एक बार आ गए, उसको कैसे न्यूज़ से अपडेटेड रहना है। क्योंकि न्यूज़ से अपडेटेड तो रहना है हर बंदे को, क्योंकि ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन मन है, उसको चंचलपना दिखाना पड़ेगा। सो कैसे कर सकते हो? देखो, अपना ट्रेडिशनल मेथड तुम लोगों को बताने वाला हूँ, जो पास्ट में बहुत सारे बंदे इस्तेमाल करते हुए हैं एंड आज बहुत कम हो गया। वो तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी होगी इसके लिए। दैट वाज कि तुम लोग महीने के 30, 40, 50 रुपये दे के न्यूज़पेपर बंधवा लो एंड तुम्हारे घर पे रोज़ न्यूज़पेपर्स आएंगे। बोरिंग लग रहा होगा सुनने में, बट हाँ, ये एक चीज़ है जो तुम लोग को बहुत ज़्यादा मदद करेगी सोशल मीडिया को छोड़ने में, न्यूज़ से अपडेटेड रहने में। तुम लोग को बेटर खबरें भी देखने को मिल जाती है, थोड़ा अतरंगी खबरें देखने को मिल जाती है, मीम्स भी देखने को मिल जाती है आजकल न्यूज़पेपर्स में। हाँ, वो पूरी इंस्टाग्राम फीड वाली न्यूज़ ही नहीं होगी, मीम्स नहीं होगी, बट हाँ वो ट्रेंडिंग रहेगी, वो वाली मीम्स ज़रूर छप के आती है। मैंने देखा आजकल एक नया कॉलम्स बनने लगे हैं, बहुत नए तरह की चीज़ें आने लगी, तो तुम लोग देख समझ के अपना न्यूज़ लेटर भी देख सकते हो। तुम लोग कहोगे तुम्हारे फ़ोन के अंदर भी तो एप्लीकेशंस आती है आज तक की, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूज़ लेटर्स की, तुम लोग उनको इंस्टॉल कर सकते हो, बट दैट्स नॉट सेफ। और तुम लोग को टाइम पे नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं, तुम्हारा दिमाग ख़राब करते रहते हैं। सो वो रिकमेंडेड नहीं है, बट हाँ, एक न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन लेना जो तुम्हारे घर पर आकर दे के जाए, दैट वॉज गुड। तुम लोग उसको अडॉप्ट कर सकते हो। देखो, मैंने अपनी सारी टिप्स एंड ट्रिक तुम लोगों को बता दी कि तुम लोग न्यूज़ से कैसे अपडेटेड रह सकते हो एंड मैं कैसे अपडेटेड रहता हूँ अपने रियल लाइफ। सो हाँ, ये सब चीज़ें थी मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी है, मैंने तुम लोगों को बताने की कोशिश करी। आशा है तुम लोग को समझ आई होगी भाई कैसे कैसे न्यूज़ मार्केट में है, कैसे कैसे तुम लोग उसको बच सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो, बचा सकते हो अपने आप को, अपने फ्यूचर जनरेशन्स को बचा सकते हो। बाकी दैट्स इट फॉर दैट वीडियो कि तुम लोग कैसे कैसे बच सकते हो। बाकी बाय।